हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ चार्जिंग बाय इंडक्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी आपको लिखने को आता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन का कंसेप्ट लिखिए और किसी मेटल स्फीयर को आप कैसे चार्ज करते हैं ये आपको यहाँ पर समझाना है। तो सबसे पहली बात कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर, और इस मेटल स्फीयर को एक इंसुलेटिंग स्टैंड से फिट कर देते हैं। मतलब कि ये अर्थ से कनेक्टेड नहीं है ना, अर्थ से ऊपर है और यहाँ पर इंसुलेटिंग स्टैंड लगा हुआ है ताकि चार्ज जो प्रोड्यूस होगा वो ग्राउंड में न जाए। क्लियर। अब यहाँ पर ये मेटल स्फीयर है तो इसमें क्या लिखेंगे आप? मेटल अगर स्फीयर है तो यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि नेट जो चार्ज है वो क्या है? क्यू नेट। क्यू नेट जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है इस पे उतना ही क्या है? निगेटिव चार्ज है। जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। यही ना इसका मतलब होता है। नेट चार्ज जीरो है, लेकिन हमको नेट चार्ज यहाँ पर चाहिए, है ना, इंडक्शन के माध्यम से। तो मान लीजिए कि हम मेटल पर पॉजिटिव चार्ज चाहते हैं। मेटल पे हम चाहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाए, मतलब कि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज हमको चाहिए, ऐसा है। तो जब आपको मेटल पर पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो इसके बगल में आपको रखना होगा निगेटिव चार्ज। इंडक्शन का कंसेप्ट समझा रहा हूं। यहां पर एक इंसुलेटिंग हैंडल है, ये इंसुलेटिंग हैंडल, इस पर आपको क्या करना है कि निगेटिव चार्ज यहां पर रख देना है। निगेटिव चार्ज इस पर रखना है। जैसे यहां पर निगेटिव चार्ज आप लेकर आएंगे तो क्या होगा? इस मेटल में क्या है? अभी इसमें बोले ना, इस मेटल में पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है। तो जितने भी इस मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड में आ जाएगा। क्यों आएगा एक साइड में? क्योंकि इसके बीच फोर्स क्या लगेगा? अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये सब अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कि पॉजिटिव जो चार्ज है इससे अट्रैक्ट हो गया मेटल का, और ये निगेटिव चार्ज है तो मेटल में जितने भी निगेटिव चार्ज है उनको रिपेल कर देगा बाहर की तरफ। मतलब कि इस तरह से दिखेगा, समझे? ऐसे ऐसे। अब ये चार्ज कितना है? -Q, और फिर ये चार्ज कितना है? +Q। ऐसा आ गया। अभी भी नेट चार्ज क्या है? अभी भी अगर नेट चार्ज की बात करें तो क्या है भाई? जीरो है ना। अभी भी नेट चार्ज जीरो है और हमको इस पे पॉजिटिव चार्ज लाना था। तो अब क्या करना है इस पे कि इसको हम लोग अर्थिंग करेंगे। क्या करेंगे? अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है कि यहां से एक मेटल वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको अर्थ में 2 से 3 मीटर नीचे धंसा देंगे। ये सिंबल किसका हो गया? अर्थिंग का। ये अर्थिंग का कंसेप्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है? अर्थिंग में होता क्या है कि जैसे आप अर्थिंग करेंगे तो ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अर्थिंग का ये कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि अगर यहां पर निगेटिव चार्ज है तो सभी निगेटिव चार्ज इधर के तरफ पहुंचेंगे, अंदर में चलेंगे, ग्राउंड में चलेंगे। या आप ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी ये अर्थ क्या देगा? इसको पॉजिटिव चार्ज दे देगा। किसको? अर्थ इसको पॉजिटिव चार्ज दे देगा। तो पहले से यहां पर निगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर चला गया तो न्यूट्रल हो जाता है। ये वाला हिस्सा क्या हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है, मतलब कि जीरो हो जाती है। इसीलिए आप कहते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? जीरो है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता इस एरिया में और यहां से आप अर्थिंग करते तो ये क्या देता? अर्थ उसको निगेटिव चार्ज दे देता और इसको फाइनली क्या कर देगा? जीरो कर देगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। निगेटिव चार्ज यहां पर है, निगेटिव चार्ज यहां पर दिया हुआ, और ये क्या हो जाएगा? अब ये हो गया आपका
इंसुलेटिंग स्टैंड, और इस तरह से रहेगा, ये सब प्लस क्यू है, ऐसे हो गया। और ई हो गया आपका अर्थिंग वाला हिस्सा। ओके, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा ना सतह पे, वो क्या होगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो गया, यहां पर प्लस क्यू हो गया। ओके, अब इस पे चार्ज आ गया, अब इस पर नेट चार्ज क्या है, प्लस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू वाला तो हट गया ना, तो चार्ज इस पर कितना आ गया, प्लस क्यू। तो अब क्या करते हैं कि इस अर्थिंग को हटा देते हैं, लेकिन इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग पहले डिस्कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट में इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और सेकेंड में इसको रिमूव करेंगे, दूसरी बार इसको रिमूव कर देंगे, रिमूव। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, सपोज दैट कि इसको मैंने पहले हटा लिया, फर्स्ट टाइम इसी को हटा लिया, तो जैसे इसको हटा लीजिएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को कोई खींचने वाला तो रहेगा नहीं, तो ये वाला खींचने वाला रहेगा। ये फिर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींच लेगा और नेगेटिव चार्ज को सप्लाई कर देगा, और फिर इसको न्यूट्रल कर देगा, जैसा कि ये था। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए सबसे पहले इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और तब इसको हटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मेटल स्फीयर होगा। अब ये मेटल स्फीयर पर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा यूनिफॉर्मली। अगर इसका साइज यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्मली चारों तरफ, तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गया मेटल जो हो गया बच्चों, वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब यहां पर आप निगेटिव लाएंगे तो यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसको आप निगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसको पॉजिटिवली चार्ज लाएंगे और सेम ऐसा ही हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर अर्थिंग करके हट जाएगा। कंसेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें।